मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा जो थर्ड पार्ट है। हमने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के जो क्वेश्चंस थे, उनकी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए थे। उन सबको मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम सर्कुलर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एंड जो भी इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हाई लेवल है, चाहे वो मॉडरेट है, या फिर सी ग्रेड के लिए, ए ग्रेड के लिए, सबके लिए जो है ये एग्जाम, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल में, पटवारी और नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं कवर करूंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर मेंसुरेशन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सर्कल से ही आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको इसको अच्छे से पढ़ना है। सर्कुलर क्या है? ठीक है, एक सर्कल है, उसमें क्या होती है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या चीज है? जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है इसका, तो सेंटर से जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको टच करेगी, ठीक है, सेंटर से जब भी कोई लाइन ड्रॉ कहीं पे भी, चाहे इधर को करो, चाहे इधर को करो, चाहे कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस। इसको क्या बोला जाता है? आर से डिनोट किया जाता है, उसको बोला जाता है रेडियस। ठीक है, सेकेंडली ये जो सारा है ये 360 डिग्री होता है, क्योंकि आप सबको मालूम है जो सर्कुलर है वो कितने डिग्री का होता है? पूरा 360 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? जैसे मैं यहां थोड़ा रेज कर देता हूं। डायामीटर मतलब 2r। 2r मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ये अगर सेंटर है, तो अगर एक लाइन हम इधर को ड्रॉ कर देते हैं और यहीं से इसके साथ एक और ड्रॉ कर देते हैं, तो पूरी लाइन जब दो हिस्सों में सर्कुलर को बांटती है, ठीक है, चाहे कहीं से भी, जैसे ये देखिए, अगर ये दो हिस्सों में बांट रही है, तो अगर मैं यहां से अगर त्रिज्या काटता हूं और ये अगर, तो ये भी क्या है? दो हिस्सों में बांटती है, तो उसको क्या बोला जाता है? 2r मतलब डायामीटर, मतलब r प्लस आर। क्यों? ये भी r है, ये भी r है, इन दोनों को मिला के क्या बना? 2r। ठीक है, तो कभी कभार क्या बोलेगा वो, आपसे डायमीटर बोल दिया जाएगा और आपसे बोलेगा रेडियस निकालिए। रेडियस बोलेगा तो आपको बोलेगा डायमीटर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इन दोनों को, बस आपको अगर डायमीटर दिया होगा तो डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर रह जाएगा, तो आर निकल आएगा। अगर रेडियस होगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वो आपका डायमीटर आ जाएगा। अब आ गए हम एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है? अब सबने बचपन से पढ़ा है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, या फिर 3.14। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिखा है, पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर, मतलब जो रेडियस होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही हम प्रैक्टिकल करेंगे जो सर्कुलर के क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे क्या है इसके बारे में मालूम पड़ता जाएगा। अब आ जाएगा आपका जो इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं? परिधि। कि हम जो हमने अभी स्क्वायर और जो रेक्टेंगुलर किया है, तो हम उसमें क्या करते थे? जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में यहां से चल के ये जो बाहर बाहर की लाइन है, अगर इसको कोई कवर करता है तो उसको क्या बोला जाता है? परिधि। ऐसे ही सर्कुलर का अगर इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और पूरा बाहर बाहर से, मतलब वो अंदर से नहीं, बाहर बाहर से अगर कोई चक्कर लगाता है, ठीक है, बाहर से बिल्कुल सर्कुलर के साथ 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 बाहर से अगर चक्कर लगाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो ये आपको जो फॉर्मूलाज हैं ये सब आपको क्या है? टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 मीटर, व्हाट इज द एरिया? तो वृत्त की त्रिज्या अगर 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कुलर, ये अभी आपके लिए मैं सर्कुलर बना रहा हूं, बट एग्जाम में आपको क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये सर्कल बनाने की जरूरत ना हो। आपको सीधा क्या है, जैसे ये आर आ गया, मैंने आपको क्या बोला, सेंटर से अगर कोई भी लाइन क्रॉस करते हैं और वो टच करती है सर्कल को, तो वो क्या बोलते हैं उसको? आर, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर। तो सिंपल है, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना आपको दिया? 14 इंटू 14। तो आप इसको कटिंग करेंगे, ठीक है, 44 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? ठीक है, तो आप
तो ये 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 616। ठीक है, तो आपको बस इतना सा क्वेश्चन है, ये आपका जो डी ग्रेड के या पटवारी जैसे एग्जाम है, स्टेट लेवल के एग्जाम है 616। ठीक है, 16। ठीक है, ये आपका जो है स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर क्या जो है ये आपका क्या है, क्षेत्रफल निकल कर आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे भी क्वेश्चंस है, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, इन सबको आपको करते जाना है। ठीक है, तो और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये क्या है, इजीली होता जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 मीटर। अब आपको क्या बोला है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोलना है, 2 पाई आर। ये क्या है, इसका फॉर्मूला। तो सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बताया, जैसे ये सर्कल है, इसके बाहर से अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहीं से लेकर, जैसे यहां से स्टार्ट किया तो यहीं से ये बाहर बाहर का जो रास्ता है इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और आर क्या है, सेंटर से लेकर अगर कोई लाइन खींची जाए और वो टच करे सर्कल को तो उसको आर बोला जाता है। तो सिंपल है, आपको ये फॉर्मूले में पुट करना है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, ये 2 से कट गया। ठीक है, तो आपको 22 इंटू 2 ये आपका बच गया 88। ठीक है, तो ये आपको जो है जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको क्या करना है, आपको ये करते जाना है। जितनी जितनी आपकी फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करेंगे, आपको फॉर्मूला जो है आपके टिप्स पे होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 मीटर, देन फाइंड द एरिया। अब देखिए, अब आ गया डायमीटर। तो मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, डायमीटर क्या चीज है, एक सर्कल है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस है, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे आगे आगे तो ये जो हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं ये मैं सभी के लिए लेकर आया हूं क्वेश्चंस। तो मैंने क्या बोला था, ये डायमीटर का मतलब है ये सेंटर, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से आर इधर और आर इधर, तो क्या हो गया 2r। तो 2r की वैल्यू हमें दी गई है 16। तो हमारा अगर r निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो r क्या आ गया 8। तो 8 ये है, 8 ही ये। ठीक है, तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि डायमीटर क्या होता है कि जब सर्कल से पूरी लाइन एक सर्कल से दूसरे सर्कल मतलब दूसरे साइड को टच करता है और बीच में सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर। और उसके लिए जो होता है डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो हमारी त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, तो अभी हमारी त्रिज्या निकलेगी, सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया का। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, 22/7 मल्टीप्लाई आर 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो आपको क्या है, या तो जैसे आपके आंसर ऐसे आ सकता है पाई 64, ये भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, 8 इंटू 8 आपका जो है जो आपका क्षेत्रफल निकल आया, या फिर आपकी ये कटिंग करके जो भी सॉल्व करके आएगा, जो 22/7 को अगर आप करेंगे तो वो करके आएगा तो भी है, तो ये भी आपका राइट आंसर बन जाता है। तो अगर वो कटिंग करके देगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन में देगा, बट अगर वो सिंपल सा ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए वो पाई के साथ, जैसे 64 पाई, तो ये भी इसके लिए आंसर दे सकता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए अलर्ट रहना है कि ये 22/7 कटिंग नहीं की है, तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस भी डाल देता है। अब आ जाता है कंसेप्ट। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो मैं यहां आपको एक सर्कल बना रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है मैंने। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इन दोनों की हम आर, इसकी आर ले लेते हैं 1, इसकी ले लेते हैं 2। ठीक है, या फिर हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे जैसे जैसे कंसेप्ट बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है रेशियो ऑफ ए सर्कल सर्कल्स रेडियस। तो वो बोल रहा है कि जैसे ये ए सर्कल है, ये बी सर्कल है। अगर ए सर्कल है रेशियो बी सर्कल, अगर रेशियो ऑफ द सर्कल्स रेडियस, तो सर्कल्स रेडियस की जो अगर होगी तो वो जो रेशियो है वो अगर क्या होगी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इसकी इसमें रेशियो क्या होगी। तो अगर ये 1 है और अगर ये 2 है, तो अगर जैसे ही अगर इसका डायमीटर है, ठीक है, अगर रेडियस की जो मैंने आपको बताया ना, अगर इसका रेडियस का 1:2 है, तो बताइए फाइंड आउट कि डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो ये रेशियो भी क्या होगा, ये आपको कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको मालूम है कि डायमीटर क्या है, ये भी ऐड हो गया। ठीक है, 1+1, तो हमारा क्या आ गया 2, ये भी आ गया, ये 2+2 आपका 4। ठीक है, तो हमारा क्या बना रेशो 2:4। तो एक्चुअल में हमारा
क्या रेशो आया 1:2। तो मेरा कहने का मतलब है अगर दो सर्कल ऐसे हैं जिनकी रेशो अगर 1:2 है तो उसका डायामीटर का रेशियो भी सेम रहेगा, चाहे उसकी त्रिज्या यहां पे जैसे मैं अब यहां रेज करता हूं, आप देखिए जरा, मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं। आगे क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहां पे अगर मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं ले लेता हूं अगर इसकी मैं क्या करें इसका, अगर 5 ले लेते हैं, ठीक है। सोप स्पो कि हमने इसका आर जो है, ये आर जो है 3 है और ये आर क्या है 5 है, ठीक है। तो हाँ अब हम यहां पे देख लेते हैं 3:5, ठीक है। तो डायमीटर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसका 6 आ गया, इसका 10। तो फिर अगर कटिंग करेंगे तो भी रेशियो क्या आएगी 3:5। तो जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 सर्कल्स का रेडियस का अगर दिया जाए और वो पूछे कि इसके डायमीटर का रेशियो क्या है, तो जो रेडियस का रेशियो होगा वही उसके डायमीटर का होगा, ठीक है। सेम केस वही है कि अगर, ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा। अब हम करते हैं एरिया का रेशियो, ठीक है। तो हम 1:2 के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है, कि एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अगर 1:2 के हिसाब से देखिए, अगर रेडियस जो है उसका रेशियो जो है 2 सर्कल्स का 1:10, तो एरिया का देखिए, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा 22 इक्वल टू और रेशियो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो रेशियो वहां का 1:2 और 2:4, तो मतलब 1:4। तो जब भी आपसे अगर रेडियस का रेशियो दिया गया है और आपसे एरिया का, तो जब भी ऐसा हो तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको रेडियस का ही स्क्वायर कर देना है, और ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कर देना है, तो वही आपकी जो रेशियो है वो एरिया की रेशियो बन के आएगी जो आपका फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देखना है। अब आपको अगर और कंसेप्ट से करूं कि अगर और जैसे ये है, मैं इसी जो हमने एग्जांपल ली है 3 और वो वाली 5 वाली, तो इसी को मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे ये वाला है, ये रेशियो भी सेम आएगी। अगर ये 1:2 है, तो अगर यहाँ पे हम 1:2 की जगह 3:5 लेते हैं, ठीक है, 3:5, ठीक है। तो अब देख लीजिए पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू आ गई 9 और 25, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हुआ, आर का डबल, और यहां पे आर का डबल। तो सिंपल है, जब भी आपको रेशियो दी गई हो और एरिया पूछा गया हो, एरिया पूछा गया हो, तो सिंपल है आपको उसका डबल कर देना, मतलब उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर किया, इसका 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है। तो एरिया में क्या होता है कि डबल होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा है डबल कर देना है। अब आ गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस में क्या होता है वो देख लेते हैं। जब अगर अगर आपको रेशियो दिया गया हो किसका, ठीक है, आपको रेशियो दिया गया रेडियस का, तब सरकमफ्रेंस का जो है वो क्या रेशियो आएगा, ठीक है। तो अगेन फिर अगर हम सरकम रेडियस हमें दिया गया है 1:2, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है, अगेन 2 पाई आर, यहां पे 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो सिंपल है, जो इसका रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा सरकमफ्रेंस का। तो यहां पे देखिए जो रेडियस का रेशियो होगा वही डायामीटर का रेशियो होगा, वही किसका सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है कि जो भी रेडियस का, अगर यहां पे देखिए सरकमफ्रेंस का दे दे आपको, तो भी आपको क्या है कि रेडियस का जो रेशियो अगर पूछ ले तो भी क्या होगा, सेम ही होगा। बस क्या फर्क पड़ता है कि जब भी एरिया का अगर रेशियो पूछ ले तो वो डबल हो जाता है, ठीक है, 1:4, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में रखना है सर्कल में क्या है कि जब भी आपको किसी सर्कल के एरिया का रेशियो दे दिया गया है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे, ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि आपका रेडियस क्या है, तो आपको सिंपल सा इसका स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर मैं यहां पे एरिया ले लेता हूं 2 सर्कल्स का, ठीक है। तो 2 सर्कल्स का एरिया लेते हैं, जैसे एक का 9 ले लेते हैं, ठीक है, उनका रेशियो, ठीक है। एक सर्कल का जो एरिया, एरिया क्या, एक का हम जो छोटा आ रहा है उसका हम लेते हैं 9
और जो बड़ा आर है उसका एरिया का जो रेशियो है वो 25। अब हमें क्या बोला जाए कि हमें निकालिए फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, रेडियस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, रेडियस का रेशियो। ठीक है, तो आपको रिवर्स करके भी आना चाहिए और क्या है, आपको आगे भी जाना चाहिए। जैसे अगर मेरे से यहां से पूछ ले कि 3:5 का एरिया पूछ लो, तो सिंपल इसका स्क्वायर रूट कर दो 9 और इसका भी स्क्वायर रूट कर दो 25। तो ये क्या है, रेशियो किसका आ जाएगा, एरिया का रेशियो। तो ये एक कंसेप्ट बेस है कि जब भी आपको जो दो सर्कल्स हैं उनका रेशियो पूछा जाए तो डायामीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंस का जो रेशियो है वो सेम रहता है, बट ये जो सर्कल है उसका जो एरिया है उसका जो है रेडियस का डबल हो जाता है। ठीक है, तो बस ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू व्हील इज 49:81। फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कुलर। तो अगेन अब आपको क्या है, ये खुद से पहले क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या है इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर 49 एरिया बताया गया है व्हील का, ठीक है, एरिया एक व्हील और सेकंड का, ठीक है, ये रेशियो दी गई है। तो पहले का 49, दूसरे का है 81। अगर आपने जो अभी इसी प्रीवियस मैंने कंसेप्ट बताया, अगर आपको ये आता है तो सिंपल है, मेरे को ये पता था, इसका मैंने स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, ये आ गया 7 और ये 9, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताए हैं, क्योंकि मैंने क्या यहाँ पूछा गया है सरकमफ्रेंस, आपको मैंने बताया रेडियस, डायामीटर एंड सरकमफ्रेंस, इनकी जो भी रेशियो आएगी, जो भी रेशियो, वो सब इक्वल ही आएगी। ठीक है, इन केस ऑफ सर्कल, सर्कल के केस में ये सबकी डबल हो, मतलब सेम होती है रेशियो। रेशियो क्या है, जो रेशियो इसकी निकल के आती है वो सेम होती है। ओनली फर्क कहाँ पे होते हैं, एरिया, क्योंकि एरिया में स्क्वायर होता है कि 7 का स्क्वायर रेशियो 9 का स्क्वायर, ये इसका रेशियो का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका रेशियो के एरिया का जो सर्कुलर का एरिया है उसका रेशियो हमारा क्या है, जो भी हमें डायामीटर हो, सरकमफ्रेंस हो, रेडियस हो, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the radius of a circle is 7 meter, find the ratio of circumference and the area of circle। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आपका मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर लेवल के आपके हो गए, या फिर कोऑपरेटिव्स के हो गए, ठीक है, तो ऐसे जो नायब तहसीलदार हो गया, ऐसे क्वेश्चंस हैं, पटवारी हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस काफी मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या पूछा गया है कि आप जो आपकी सर्कुलर है उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है, ठीक है, ये सर्कुलर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी क्या है 7 मीटर। तो आपको रेशियो किसकी बताई पूछी गई है, सरकमफ्रेंस रेशियो ऑफ एरिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इनके एरियाज पता है, मतलब इनका जो फॉर्मूलाज हैं 2πr, सरकमफ्रेंस का आपको मालूम है और एरिया का πr स्क्वायर, तो आपको अभी भी इसकी जरूरत नहीं है। पाई से पाई कट जाता है, ठीक है, आर से एक ये आर है और एक ये आर है, तो यहाँ पे क्या, ये आर से एक आर कट गया, तो यहाँ पे रह गया आर और यहाँ पे रह गया 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब आपको आर को पुट करना है 2:7, ये क्या आपकी, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया किसका, एरिया और सरकमफ्रेंस का। अब आपको अगर आर को पुट करके करना है, सिंपल सी बात है, तो वो भी कर लेते हैं। सेकेंडली 2π×7, ठीक है, और 22/7 और 22 आर कितना है हमारा 7×7, और यहाँ पे आ जाएगा 22/7×7। ठीक है, यहां से देखिए ये एक 7 से ये कट गया, ठीक है, ये 22 से ये 22 कट गया, 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ पे बच क्या गया 2:7। तो आपको क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बरतना है कि आपको क्या है, फॉर्मूला से अगर मालूम है, आपको कटते कटते जो आपके पास लास्ट में बचेगा, ठीक है, ये मेरे पास बच गया 2:2 तो मैंने वहीं से आर को पुट किया। अदरवाइज मेरे को क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि आजकल क्या है, एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में नहीं फंसते हुए आपको क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट
वे जो है सॉल्व करने का वो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख ले, इफ रेडियस ऑफ ए व्हील इज 14 सेंटीमीटर देन व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन रेवोल्यूशंस, 3 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब ये जो क्वेश्चंस थोड़ा और मतलब मैं कह रहा हूं कि मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हम कवर करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम जितने भी इसके रिलेटेड रेवोल्यूशन के रिलेटेड है, कितने किलोमीटर गया, कितने मिनट्स में गया, तो ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे एक सर, ठीक है, एक व्हील है, व्हील क्या गोल ही होता है। ठीक है, एक व्हील है, तो रेवोल्यूशन का मतलब है कि रेवोल्यूशन मतलब ये अगर यहां से शुरू हुआ, ठीक है, यहां से अगर शुरू हुआ तो ये यहां से पूरा कवर करता हुआ, ये सारा कवर करता हुआ एक रेवोल्यूशन बना। ऐसे करते करते 3 रेवोल्यूशन, मतलब ये अगर यहां से, ये देखिए अगर इसको मैं सर्कुलर को खोल दूं तो यहां से शुरू होगा, यहां से, तो ये इतना मीटर समझ लो यहां तक, ये अगर यहां से शुरू होकर यहां तक, तो लंबा अगर मैं खींचूंगा, इसको अगर खोल दूंगा तो लंबा मतलब यहां तक एक रेवोल्यूशन हो गया, फिर ये सर्कुलर 2 रेवोल्यूशन हो गया और 3 रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब 3 बार अगर घूमने से, मतलब यही जैसे सर्कल है अगर ऐसे घूमता है, ठीक है, तो देखिए ये अगर घूमता जाएगा तो वो ऐसे ही घूमेगा ना इस सड़क पे, ये घूमता, ये वाला अगर यहाँ पे है तो वो अगली बार यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर अगली बार ऐसे, तो ये क्या है, एक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब उसका सरकमफ्रेंस, आपसे डायरेक्ट ये बोला नहीं जाएगा कि आप बताइए कि सरकमफ्रेंस, तो एग्जामिनर क्या करता है वो आपको रेवोल्यूशन के थ्रू भी क्वेश्चंस डाल सकता है। तो ये होता क्या है, सरकमफ्रेंस। आपसे सिंपल सी बात है, रेवोल्यूशन को सरकमफ्रेंस का ही एक सेकेंडली नाम बोला जाता है, सो दैट कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक रेवोल्यूशन मतलब एक जो चक्का है, जैसे अगर देखिए यहां से अगर एक सर्कल को घुमाते हैं तो अगर वो घूमते घूमते कितनी दूर बाद यही जो है जमीन को, जैसे ये वाली चीज है, ये समझिए ये वाली चीज है, ठीक है, ये अब चलता जाएगा यहां यहां तक आएगा तो ये वाला हिस्सा जमीन को टच करेगा। ठीक है, फिर धीरे 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 यहां तक जाएगा, फिर ये वाला जो है हिस्सा यहां पे जमीन पे, तो उससे पहले क्या है कि ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा चलते 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 तो कितने किलोमीटर का, ये देखिए ये कितना डिस्टेंस को कवर किया, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइए कि 3 रेवोल्यूशन की 3 बार वो घूमने पर कितना किस डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो मैंने आप क्या बताया, वो 3 बार घूमा है ना। ठीक है, तो आपका मैंने जो सरकमफ्रेंस है आपको फॉर्मूला मालूम है, 2 पाई आर। ठीक है, हमने जो फॉर्मूला है वीडियो के स्टार्टिंग में ही कवर किए हैं, होप सो आप सबने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी। तो इसका सिंपल है, अगर ये 2 पाई आर एक रेवोल्यूशन मतलब एक सरकमफ्रेंस को ही रेवोल्यूशन बोला है, अगर एक का है इसके साथ अगर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 बार वो सर कितना रेवोल्यूशन में कवर किया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या कितनी है, अब हम सॉल्व कर ले, 3 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितने 14, अब इसकी कटिंग कर लो, ये हो गया आपका 2 से कट गया। ठीक है, और ये आपका 44 और 88 इंटू 3, ठीक है, और 24 और 2 26। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 260 मीटर का डिस्टेंस जो है, सेंटीमीटर का जो, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में ही घूमेगा, तो ये 260 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, ये कवर कर लेगा इन 3 रेवोल्यूशंस। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी के जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर करूंगा जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आई होगी। ठीक है, थैंक यू।